आवाज की मलिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर, जिनकी मधुर आवाज ने दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया, उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महज 33 साल की उम्र में लता मंगेशकर को जहर दिया गया था और वह मौत के बेहद करीब पहुंच गई थी। बता दें, सुरों की रानी लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध किया है। किसी फिल्म में उनका गाना होना ही सफलता की गारंटी होता था। आएगा आने वाला अजीब दास्तां है ये, आपकी नजरों ने समझा, प्यार किया तो डरना क्या, मेरा साया साथ होगा, पिया तो से नैना लागे, आज फिर जीने की तमन्ना और ऐसे ही कई अनगिनत गानों से लता ने हर गाने में जान डाल दी। दिग्गज सिंगर ने 6 फरवरी 2022 को दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री में हमेशा के लिए एक खालीपन आ गया। लता ताई की जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते और उनकी जिंदगी की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक वह थी जब उन्हें जहर दिया गया था। 1962 में जब लता मंगेशकर अपने करियर के शिखर पर थी, तब दिग्गज सिंगर के साथ एक चौंकाने वाली घटना घटी। उन्हें जहर दिया गया था और इस खबर ने उनके फैंस को अंदर तक हिला दिया था। कई लोगों को लगा था कि लता मंगेशकर आप कभी गा नहीं पाएंगी, क्योंकि वह 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी थी। नसरीन मुन्नी कबीर से किताब लता मंगेशकर इन हर ऑन वॉइस के लिए बात करते हुए दिग्गज गायिका ने उस समय के बारे में बातचीत की जब उन्हें जहर दिया गया था। इसके बारे में बताते हुए लता ने कहा था, हम मंगेशकर इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि हमारी जिंदगी का बहुत बुरा दौर था। 1962 में मैं लगभग 3 महीने तक बीमार रही। एक दिन मैं पेट में बहुत बेचैनी महसूस करते हुए उठी, फिर मुझे उल्टी होने लगी। ये बहुत भयानक था। उल्टी का रंग हरा था। डॉक्टर आए और वह घर पर एक्सरे मशीन भी लेकर आए क्योंकि मैं हिल नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरे पेट का एक्सरे किया और कहा कि मुझे धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। लता को जहर दिए जाने की खबर सुनकर उनकी बहन उषा सीधे किचन में गई और सबको बताया कि अब से वह नौकरों की बजाय लता ताई के लिए खाना बनाएंगी। उषा मंगेशकर के निर्देश सुनकर एक नौकर बिना पैसे लिए ही तुरंत चला गया और परिवार को पता चला कि किसी ने नौकर को वहां भेजा था। इस बातचीत में लता मंगेशकर ने बताया कि उन्हें उस व्यक्ति का पता चल गया था जिसने उन्हें जहर दिया था, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। लता मंगेशकर ने आगे कहा, हाँ, हमें पता चल गया था कि वह कौन था, लेकिन हमने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि हमारे पास उस व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बातचीत के दौरान लता मंगेशकर ने उस गलतफहमी के बारे में भी बातचीत की कि लोगों को लगता था कि जहर देने की वजह से लता ताई की आवाज चली गई। उन्होंने इसे एक अफवाह का करार दिया था। सिंगर ने आगे कहा था, ये सच नहीं है, ये मेरे जहर दिए जाने के बारे में फैलाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है। किसी भी डॉक्टर ने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं गा नहीं पाऊंगी, बल्कि हमारे फैमिली डॉक्टर आरपी कपूर, जिन्होंने मेरा इलाज किया, उन्होंने कहा था कि मुझे फिर से ठीक होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं सालों से फैलाई जा रही गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ। मेरी आवाज नहीं गई थी, लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो गया था कि मुझे धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। ये कंपोजर हेमंत कुमार थे, जिन्होंने लता मंगेशकर के ठीक होने के बाद उनके साथ पहला गाना रिकॉर्ड किया था। सभी मिथकों को तोड़ते हुए लता ताई स्टूडियो गई और फिल्म 20 साल बाद के लिए कहीं दीप जले कहीं दिल गाना गाया और इसी गाने के लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बता दें कि लता मंगेशकर उन सिंगर्स में से एक थी जिनको हमेशा हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री में याद किया जाएगा। बेशक वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी सुरीली आवाज से गाए हुए वो गाने आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।